जय श्री राम दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, जो कि दोस्तों इस बार हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ देखिए, मैं आपको जो एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपको जो किसी भी कवि हो, चाहे आपके डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो, चाहे आपके वासुदेव शरण अग्रवाल जी हो, सबके जो है मैं उनके नाम में ही आपको जो है उनके जन्म का सन और जो मृत्यु का सन है, एक ऐसे ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा कि सिर्फ आपको नाम को याद रखना होगा। बाकी उसके बाद तो आप जो है अपने से ही क्या करेंगे, उनको बनाकर उनके जो है जन्म का सन और मृत्यु का सन है उसे क्या कर देंगे, लिख देंगे। और दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सन को गलत लिखते हैं तो एग्जामिनर आपके जो है 1-2 नंबर काट लेता है। तो आपको जो है वो गलती नहीं करना होगा, और वो मैं ट्रिक जो है इसी वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को फुल देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। यानी जीवन परिचय में हमें क्या क्या लिखना होगा ताकि जो है हमारा एक परफेक्ट जीवन परिचय तैयार हो सके। तो देखिए, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। यानी हमारे जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, जिनका जन्म जो है 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी था, जो कि क्या थे, ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। यानी इनके पिताजी क्या थे, ज्योतिष और संस्कृति के क्या थे, प्रकांड विद्वान थे। यानी कौन, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पिताजी। काशी जाकर इन्होंने जो है संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। यानी हमारे डॉक्टर साहब ने काशी जाकर जो है संस्कृत और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। देखिए दोस्तों, आपको जो है रटना नहीं है, मैं एकदम सिंपल आप सबकी लैंग्वेज में एकदम बहुत ही सरल सरल शब्दों का प्रयोग करके लाया हूँ, ताकि आप लोग यार समझिए इसे। देखिए, रटेंगे तो क्या होगा कि 5 मिनट 10 मिनट तक आपके दिमाग में रहेगा, लेकिन जब आप इतने बड़े एग्जाम में जाएंगे, उस प्रेशर होता है एग्जाम, आपको जो है पेपर का एक प्रेशर होता है। प्रेशर के समय वही काम आता है जो आपको क्या कहते हैं, जो आप रटते नहीं, जो आप समझ के जाते हैं। तो इसलिए जो है आप लोग इसको देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। यानी उच्च स्तरीय क्या किया, इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। उसके बाद 19 मई यानी 19 मई 1979 ईस्वी को यह वयोवृद्ध साहित्यकार रुग्णता के कारण स्वर्ग सिधार गया। यानी किसी रोग के कारण जो है 19 मई 1989 ईस्वी को हमारे कवि जी क्या हो गए, यानी स्वर्ग को सिधार गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात आती है ट्रिक की कि हमारा वो ट्रिक क्या है। तो दोस्तों देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है। हमारे कौन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जन्म याद रखने के लिए आप क्या करिएगा, बस ये ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर हजारी प्रसाद। तो देखिए यहाँ पर कितने होते हैं, 7। यानी 1 2 3 4 5 6 7। आप ट्रिक के लिए ध्यान रखिएगा, तो यहाँ से आप 7 कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद उनकी मृत्यु कब हुई थी, सन 1979 ईस्वी में, यानी 81 में। तो इसके लिए आप क्या करिएगा कि यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि द्विवेदी जी, इसको ध्यान रखिएगा। और इसका जो है तीन त्रिका 9 कर दीजिएगा, बस सिंपल। उसके बाद आप 7 को यहीं पर क्या करिए, 2 कॉपी कर दीजिए। तो सिंपल सा आप देख सकते हैं कि हमारा सन उनका जो है मृत्यु का और जो उनका जन्म का है, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने उनके नाम में ही क्या कर दिया, आपको बता दिया। तो आपको जो इसी तरह उनको ध्यान में रखना होगा और समझना होगा। और दोस्तों हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है और किस कवि का जो है जीवन परिचय चाहिए। मैं ऐसे ही जो है उनके नाम में ही उनके जो है जन्म का सन और उनके जो है मृत्यु का सन मैं आपको ऐसे ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक। अब चलिए हम उनका पढ़ते हैं साहित्यिक परिचय। तो देखिए दोस्तों, हम साहित्यिक परिचय में हमें क्या क्या लिखना होगा, क्या क्या समझना होगा, मैं आपको अभी ये सभी डिटेल जो है बताने वाला हूँ। तो देखिए, साहित्यिक परिचय में हम लिखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के एक प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखन, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यास के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। यानी आप देख सकते हैं कि हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी साहित्य के एक प्रख्यात निबंधकार। देखिए आप समझिए, रटिएगा मत। इतिहास लेखन, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यास के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्ण समन्वय था। द्विवेदी जी को साहित्य सेवा
के लिए जो है उनको डी.लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से क्या किया गया, सम्मानित किया। तो इन्हें जो है ये सम्मान भी क्या हुआ, प्राप्त हुआ, और उन्होंने साहित्य में क्या क्या योगदान दिए वो भी हमने जो है यहाँ पर डिस्कशन किया। अब चलिए हम इनकी जो है प्रमुख रचनाओं को देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जैसा आप सब ने साहित्यिक परिचय में पढ़ा था कि इन्होंने बहुत से क्षेत्रों में काम किया, निबंध में भी किया, उपन्यास में भी किया, इतिहास में भी किया। तो इनकी जो रचनाएं हैं, द्विवेदी जी का जो है साहित्य बहुत ही विस्तृत है। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है निम्नलिखित है। तो देख सकते हैं निबंध संग्रह में अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, विचार प्रवाह इत्यादि। और दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, इनके जो ये निबंध संग्रह इन्हें जरूर याद कर लेना, क्योंकि यह जो है आपके 10 नंबर में तो पूछे ही जाते हैं। यानी जो है आपका वो विकल्पी 10 नंबर का पूछा जाता है, उसमें तो ये कन्फर्म पूछे ही जाएंगे। तो आप लोग इन्हें जरूर ध्यान में रखिएगा। उपन्यास में आप पढ़ लीजिएगा बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा और अनामदास का पोता। ठीक है। उसके बाद इनकी जो है एक इतिहास है, इतिहास के क्षेत्र में भी इन्होंने काम किया। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका। तो आपको जो है इन प्रमुख रचनाओं को समझना होगा। एक बात समझ लीजिएगा, रटिएगा मत। देखिए मैं बार बार यही कर रहा हूँ, रटिएगा मत। रटेंगे तो आपको जो है अभी नहीं, एग्जाम के समय बहुत तकलीफ होगी। तब आपको जो है हमारी याद आएगी कि सर ने कहा था रटना नहीं है, समझना है। तो आपको क्या करना होगा, समझना होगा। तो आपको इन्हें क्या करना होगा, रचनाओं को याद कर लेना होगा, समझ लेना होगा। और हाँ दोस्तों, कोई किसी भी कवि का अगर आपको जीवन परिचय चाहिए, इसी तरह मैं उनके नाम में ही आपको जन्म का सन और मृत्यु का सन याद करा दूंगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स इसीलिए बनाया ताकि आप अपने प्रॉब्लम को हमें क्या कर सके, बता सके। और वीडियो अच्छा लगा तो यार एक लाइक और सब्सक्राइब, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर पर प्रेस कर देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।